हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, अब अपने बात करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस के सेकेंड पार्ट का, जिसका नाम है फंक्शंस। अपने लोग अपने प्रीवियस रिवीजन क्लास में कवर किए थे रिलेशंस के बारे में। यस, जी हाँ। तो दोस्तों, अगर आपने पहले रिलेशंस वाला रिवीजन वीडियो नहीं देखा है, काइंडली उसको देखें, उसके बाद वॉच दिस वीडियो गाइस। ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फंक्शंस जो है हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस का सेकेंड पार्ट है। ठीक है। अब सर, व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज अ फंक्शन? सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि फंक्शंस होता क्या है। दोस्तों, फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। सर, आपका बोलने का मतलब यह है, सर आपका बोलने का मतलब यह है कि फंक्शन भी रिलेशन होता है। जी हां दोस्तों, फंक्शन भी एक रिलेशन ही होता है, लेकिन ये एक ऐसा रिलेशन है जिसका कुछ स्पेशल डिमांड्स है, जिसका कुछ स्पेशल डिमांड्स है। आइए सर जानते हैं कि वो स्पेशल डिमांड्स क्या है। उन स्पेशल डिमांड्स को बताने से पहले मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट को रिविजिट करवा दूं। वो क्या सर? वो कंसेप्ट है डोमेन, जिसको प्री इमेज भी बोलते हैं, डोमेन जिसको प्री इमेज भी बोलते हैं, एंड रेंज जिसको अपने इमेज भी बोलते हैं। पहले मैं आपको यह विजिट करवा दूं, उसके बाद अपने लोग और डिस्कशन पे चलेंगे, कि व्हाट एग्जैक्टली इज फंक्शन, तब आपको वो फीलिंग आएगा। ठीक है ना। ये जो डोमेन और रेंज का कंसेप्ट है, ये रिलेशन में भी लागू होता है। ठीक है ना। जी हाँ सर। मान लें आप मान लीजिए कि एक सेट ए है, इट इज गिवन बाई लेट्स से 1 2 3 4। ठीक है ना। हाँ सर। अब अपने को बोला गया कि भाई, अच्छा इसमें भी ना मैं थोड़ा कम कर देता हूं, सिर्फ 1 2 और 4 लिखता हूं। ठीक है। अब अपने को बोला गया इट इज डिफाइंड ऑन इटसेल्फ, सेट ए इज डिफाइंड ऑन इटसेल्फ। सर, अब इसका क्या मतलब है कि सेट ए इज डिफाइंड ऑन इटसेल्फ? दोस्तों, चाहे तो सेट ए इज डिफाइंड ऑन इटसेल्फ ये टोन लिखा हुआ हो, या फिर ए क्रॉस ए लिखा हुआ हो। दोस्तों, अच्छा अब ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं ना, ये रिलेशंस पे भी इक्वली लागू है। ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, ये रिलेशंस पर भी इक्वली लागू है। तो अगर बोलता है कि सेट ए इज डिफाइंड ऑन इटसेल्फ, इसका मतलब ए क्रॉस ए, मतलब ए का खुद से ही रिलेशन, तो आइए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले। पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है ना। तो क्या होगा 1,1, ठीक है ना, 1,1 1,2 1,4। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि अब दो ए का सेट हो गया ना, 1 2 4 1 2 4। तो पहले 1 को पकड़ा और फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से किया, 4 से किया, तो 1 1 1 2 1 4, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट बना। और वैसे ही 2 1 2 2 2 4, सेम लॉजिक से दोस्तों 4 1 4 2 और 4 4 बराबर। हाँ सर, बिल्कुल बराबर। अब आप लोग को याद होगा, मैंने रिलेशंस की क्लास में सबसे पहले आप लोग को बताया था, क्या सर, क्या बताया था आपने? मैंने दोस्तों आप लोग को बताया था, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आप लोग को दोस्तों बताया था कि एक रिलेशन के केस में अपने को याद रखना है कि सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ना। और कार्टेशियन प्रोडक्ट एक यूनिवर्सल सेट है, मतलब द लार्जेस्ट सेट पॉसिबल। अब जितने भी दुनिया में रिलेशन हो सकते हैं यूजिंग दिस, वो इसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। सर कुछ एग्जांपल दो। जैसे एक रिलेशन हो सकता है, सुनिएगा, हाँ, जैसे एक रिलेशन हो सकता है, लेट आर बी अ रिलेशन x such that x where a belongs to capital A, या इनफैक्ट इसको ऐसे लिखते हैं x such that x equals to a comma b where a comma b both belong to A। अभी ध्यान से सुनो, and b greater than A and b greater than A। दोस्तों ऑर्डर्ड पेयर्स बोलते हैं इसको। ऑर्डर्ड पेयर मतलब ऑर्डर देखना पड़ता है अपने लोग को। ठीक है ना। b ग्रेटर देन A। तो अब दोस्तों अगर मैं इस रिलेशन को लिखना चाहूं सिंपली रोस्टर फॉर्म में, तो मैं क्या लिखूंगा? ऐसा कहां पे हो रहा है कि b ग्रेटर देन A? b ग्रेटर देन A है, मतलब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसमें ऐसा कौन सा केसेस है जिसमें जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से ग्रेटर है। अगर आप लोग मेरे से अग्री करोगे तो आप लोग बोलोगे सर ये 1,2, ठीक है, ये 1,4, ठीक है, 2,4, और तो सर कहीं नहीं ऐसा। जी हां सर, बिल्कुल आप ठीक बोलते हो। तो दोस्तों अभी ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसको आपको व्हाट डू वी कॉल इट, एक
मैप एक वेन डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश करूं, तो आप लोग यह बात अग्री करोगे मेरे से कि मान लो ये है एक, ये डायग्राम है एक, बिल्कुल सर। ध्यान से देखना, अगर मैं मैपिंग करके दिखाऊं, इसको मैपिंग भी बोलते हैं, तो ये भी सेट ए, ये भी, ध्यान से सुनिएगा, ये भी सेट ए और ये भी हमारा सेट ए, करेक्ट। अभी सेट ए के अंदर क्या क्या वैल्यूज है, 1 2 4, और यहां पर भी क्या है 1 2 4, क्योंकि ए का खुद के साथ ही रिलेशन के बारे में अपने बात कर रहे हैं। अब अगर इस रिलेशन का बात करें दोस्तों, तो 1 से 2, 1 से 2 मतलब ये जो पहला 1 है वो इधर से लिया जाएगा, और जो दूसरा 2 है वो इधर से लिया जाएगा, करेक्ट। तो अगर मैं प्लॉटिंग करूं तो वो कुछ इस प्रकार बनेगा, 1 से 2, 1 से 4, करेक्ट, और 2 से 4, करेक्ट। जी हाँ सर। आउट ऑफ मेनी रिलेशंस पॉसिबल, मैंने आप लोगों को केवल एक रिलेशन लिखकर दिखाया। आउट ऑफ मेनी रिलेशंस पॉसिबल, मैंने एक रिलेशन लिखकर दिखाया। अच्छा सर, कितने रिलेशंस बन सकते हैं, उसका तरीका भी आपको बताया था सर। वो क्या था, 2 टू द पावर mn, m मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। यहां पर तो सेट ए का खुद के संग रिलेशन है, तो इसका मतलब n भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ही होगा। तो बेसिकली 2 टू द पावर 3 इंटू 3, यानी कि 2 टू द पावर 9, करेक्ट। इतने नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल है, जिनमें से मैंने आपको केवल एक रिलेशन दिखाया, ठीक है। जी हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। अभी दोस्तों बात को ध्यान से सुने, अभी दोस्तों बात को ध्यान से सुने। हाँ सर बताइए क्या दोस्तों, वो बात ये है दोस्तों, वो बात ये है कि सेट ए का खुद के संग रिलेशन है, सेट ए का खुद के संग रिलेशन है, वो सब तो ठीक है। अभी ध्यान से सुनिएगा, इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम है। आपको यह समझना है कि डोमेन और रेंज क्या है दोस्तों। जो पहली वैल्यूज होती है ना किसी भी रिलेशन की, किसी भी रिलेशन की ऑर्डर्ड पेयर की फर्स्ट वैल्यूज को इन एनी रिलेशन, ध्यान से सुन लीजिए टोन को, इन एनी रिलेशन, किसी भी रिलेशन में, फंक्शन के ऊपर भी ये एप्लीकेबल है, बिकॉज फंक्शन इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिलेशन। सर फंक्शन क्या है एग्जैक्टली क्या आपने अभी तक हमें बताया ना, मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं बताया। इन एनी रिलेशन फर्स्ट वैल्यूज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, किसी भी रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट वैल्यूज होते हैं, आई से अगेन, इन एनी रिलेशन फर्स्ट वैल्यूज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आर कॉल्ड डोमेन। ओ, तो इसका मतलब कि अगर हम लोग को ये जो गिवन रिलेशन है इसका डोमेन निकालना है, ये जो गिवन रिलेशन है अगर अपने को इसका डोमेन निकालना है, तो फर्स्ट वैल्यूज क्या क्या है, देखो 1 और 2 है। 1 तो 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे ना, 1 और 2 है, तो यानी कि अपना डोमेन क्या हुआ 1, 2 बराबर। हाँ सर बराबर। लेकिन वहीं पर दोस्तों रेंज क्या होगा हमारा, रेंज क्या होगा हमारा दोस्तों, जो रेंज है, रेंज भी एक रिलेशन का क्या होता है, सेकेंड वैल्यू ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना। मैं इसको यहां पर लिख ही देता हूं। इन एनी रिलेशन, इन एनी रिलेशन सेकेंड वैल्यू, ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकेंड वैल्यूज होते हैं, सेकेंड वैल्यूज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आर कॉल्ड रेंज। अच्छा, सेकेंड वैल्यूज को रेंज बोलते हैं सर। जी हाँ बिल्कुल, सेकेंड वैल्यूज को रेंज बोलते हैं। तो ये देखो, रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनिएगा, आर का रेंज क्या है, देखो 2 है और 4 है, क्योंकि एंड में क्या है 2 है और 4 है, दिख रहा है आप लोग को सर, बराबर दिख रहा है। तो देयरफॉर रेंज क्या होगा आर का, आर का जो रेंज होगा दोस्तों वो होगा 2,4। बोलो समझ में आया क्या? हाँ सर बिल्कुल समझ में आया, हाँ सर बिल्कुल समझ में आया, ठीक है सर। सर बात करिए, ओके दोस्तों, ये तो था डोमेन और रेंज का मतलब। अच्छा एक और टर्म है कोडोमेन, में उसका मीनिंग भी आपको बता दूं, एक टर्म है कोडोमेन, उसका मीनिंग भी मैं आपको बता दूं। दोस्तों जो रेंज हमारा आया वो तो सर्टेन सिलेक्टेड वैल्यूज है 2 और 4, लेकिन वो कहां से आया, वो एक बड़ा सेट था, उस बड़े सेट में से कुछ वैल्यू सिलेक्ट हुए जो रेंज बने, यस और नो? हाँ सर। तो वो जो बड़ा सेट था जिसका रेंज एक पार्ट है, उस बड़े सेट को कोडोमेन बोलते हैं सर। इसका मतलब दोस्तों, जब मैं बोलता हूं कि एक रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए क्रॉस ए, तो आप एक बात बताओ, सेकंड वैल्यूज कहां से आएगा, सेकंड वैल्यूज किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का कहां से आएगा सर? ऑब्वियस सी बात है ए से ही आएगा। तो ये हो गया कोडोमेन, ये हो गया कोडोमेन। अच्छा, तो पूरा का पूरा सेट एक कोडोमेन हो गया। जी हाँ बिल्कुल, तो कोडोमेन क्या हो गया 1, 2 और 4। अच्छा सर, इसका मतलब आप ये बोल रहे हो, इसका मतलब आप, अगर हम लोग सही समझाए सर, तो आप ये बोल रहे हो कि अगर सेट ए क्रॉस बी है, अगर एक सेट है ए क्रॉस बी, अगर दोस्तों एक सेट है ए क्रॉस बी, तो इस सेट ए क्रॉस बी के अंदर, इस सेट ए क्रॉस बी के अंदर जितनी भी बी की वैल्यूज है, जितनी भी बी की वैल्यूज है वो कोडोमेन है। जी हाँ बिल्कुल,
लेकिन बी की वो वैल्यूज जो रेंज का हिस्सा बने, या आई शुड से बी की वो वैल्यूज जो रिलेशन का हिस्सा बने, उसको रेंज बोलेंगे। समझ आया कि नहीं आया? जी हाँ सर, बिल्कुल समझ में आया। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, मान लो कि ए है 1 2, ठीक है, या इनफैक्ट 1 4 और बी है 2 5, ठीक है। तो हाँ सर, एक सिंपल सी एग्जांपल लो ना आप लोग, चिंता ना करें, जब तक क्लियर नहीं होगा अपने एग्जांपल्स लेंगे, इससे क्लियर हो जाएगा। 1 2 1 5 4 2 4 5, ठीक है। हाँ सर, ये तो बन गया। अब दोस्तों मान लो मैं एक और रिलेशन के बारे में बात करता हूं आपसे। वो रिलेशन क्या है दोस्तों? वो रिलेशन ये है कि एक बात बताएं, एक बात बताएं कि ऐसा कहां कहां पे हो रहा है, ऐसा कहां कहां पे हो रहा है कि जो व्हाट शुड आई से सेट ए है वो सेट बी से बेसी है। रिलेशन कुछ इस तरह से डिफाइंड है, ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, मतलब जो ए के वैल्यूज है वो कैपिटल ए से सेट से लिए गए हैं, बी के कैपिटल बी से लिए गए हैं, और रिलेशन क्या है? रिलेशन है बी ग्रेटर देन, या फिर इसको ए ग्रेटर देन बी लिखते हैं, ए ग्रेटर देन बी। ऐसा कहां कहां पे हो रहा है? तो दोस्तों अगर आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखो तो ऐसा हो रहा है यहां पर 4 2 में। यस और नो दोस्तों? जी हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो इसका मतलब इसका रिलेशन का वैल्यू सिर्फ क्या होगा? 4 2। ठीक कहा ना मैंने? हाँ सर बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन अब सर मेन पॉइंट पर आइए, अब सर मेन पॉइंट पर आइए, और वो मेन पॉइंट क्या है सर? 4 2 पे ऐसा हो रहा है, इसको ऐसे लिखते हैं ना, 4 2 पे ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से सुनो मेरी बात को, तो 4 2 पे केवल ऐसा हो रहा है, हाँ सर। तो इसका मतलब डोमेन क्या हो गया इस रिलेशन का? ओह सर पहली वैल्यू, यानी कि डोमेन क्या हो गया अपने लोग का? 4 हो गया। और रेंज क्या हो गया अपने लोग का? रेंज हो गया अपना सेकेंड वैल्यू रिलेशन का, विच इज 2। सर बिल्कुल ठीक। लेकिन अब सर कोडोमेन क्या हुआ? दोस्तों रेंज किस बड़े सेट का हिस्सा है? रेंज आपका कहां से आया? रेंज आपका सेट बी से आया, रेंज आपका सेट बी से आया, तो यानी कि सेट बी आपका कोडोमेन है। ओ, यानी कि कोडोमेन हमारा क्या हुआ? कोडोमेन हमारा क्या हुआ? 2 5। ओ, तो ये बात है क्या सर? जी हाँ बिल्कुल ये बात है। ये है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, वॉट एवर वी वांट टू कॉल इट। सर बराबर बात, सर बराबर बात। अब एक बात और मैं याद दिला दूं आपको कि दोस्तों डोमेन को प्री इमेज भी बोलते हैं, और रेंज को अपने इमेज भी बोलते हैं, रेंज को अपने इमेज भी बोलते हैं, ठीक है ना? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर आपने अभी तक हमें फंक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया, हालांकि टॉपिक फंक्शन था। मैं बोला बिल्कुल, फंक्शन के बारे में जानने के लिए इन चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सर बताइए हमें फंक्शंस के बारे में। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा फंक्शंस के बारे में। हाँ सर बोलिए, सुन रहे हैं। तो दोस्तों फंक्शंस आर दो स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशंस, स्पेशल काइंड्स ऑफ रिलेशन, फंक्शंस आर स्पेशल काइंड्स ऑफ रिलेशंस वेयर ध्यान से सुनिएगा, दो कंडीशंस है, दोनों सेटिस्फाई होंगी तभी आपका आंसर आएगा, मतलब कि तभी आप उसको फंक्शन बोल सकते हो, अदरवाइज नॉट, ठीक है ना? हाँ सर बोलिए सर, ऐसा क्या है? वेयर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, या ऑल एलिमेंट्स ऑफ, या फर्स्ट सेट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव एन इमेज इन सेट बी। मतलब ऐसा एक भी एलिमेंट सेट ए में नहीं होना चाहिए जिसका इमेज सेट बी में ना हो। सर एग्जांपल, जैसे आप लोग ऊपर चलो, जब मैं ये एग्जांपल ले रहा था ए क्रॉस ए का, तो आप लोग यहां पर देखो 1 का इमेज 2 भी है, 1 का इमेज 4 भी है, ठीक है, और 2 का इमेज 4 है, बराबर? हाँ सर बराबर। लेकिन यहां पर एक 4 था जो अनअसाइंड रह गया, मतलब सेट ए में 4 है लेकिन उसका सेट बी में, इसको एक बार सेट बी की तरह देखो, तो सेट बी में इसका कोई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं है सर, सेट बी में इसका कोई भी करस्पॉन्डिंग इमेज नहीं है सर, इसीलिए ये एक फंक्शन नहीं है। ये रिलेशन तो है बट एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन के लिए पहला क्राइटेरिया ये है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए शुड हैव एन इमेज इन सेट बी, पहली बात। और दूसरी बात क्या है सर? दूसरी बात यह है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव ओनली वन इमेज, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव ओनली वन इमेज इन सेट बी, शुड हैव अ यूनिक इमेज इन सेट बी। यूनिक मतलब ओनली वन इमेज इन सेट बी दोस्तों। अच्छा सर इसका मतलब मैं समझाता हूं, अभी रुकिए आप लोग, मैं अभी समझाता हूं, रुकिए आप लोग। इसका मतलब जैसे यहां पर आप देखो 1 का जो है
इमेज 2 भी है और 1 का इमेज 4 भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेट ए जो है 1, उसका केवल एक ही इमेज सेट बी में होना चाहिए, दो इमेजेस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर में सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पर देखो, रिलेशन के अंदर 1,2 भी है, 1,4 भी है, तो दोनों के अंदर सेम फर्स्ट एलिमेंट है 1, दोनों के अंदर सेम फर्स्ट एलिमेंट है 1, यस और नो दोस्तों? हाँ सर बिल्कुल है। दोनों के अंदर सेम फर्स्ट एलिमेंट है 1, यस और नो? हाँ सर है। ऐसा नहीं होना चाहिए फंक्शन में। तो बेसिकली इसको मैं अगर ब्रैकेट में लिखूं तो इसका मतलब यह है कि देयर शुड नॉट बी सेम फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, बात खत्म। देयर शुड नॉट बी सेम फर्स्ट एलिमेंट, बात खत्म। हाँ सर बिल्कुल खत्म, हाँ सर बिल्कुल खत्म। क्लियर है सर? सर क्लियर है, इतनी बात तो आपकी समझ में आ रही है, इतनी बात तो सर आपकी समझ में आ रही है। अभी सर एग्जांपल दोगे तो और क्लियर होगा, बिल्कुल होगा क्लियर। आइए ध्यान से देखें आप, ध्यान से देखें आप लोग। हाँ सर बोलिए। 1 2 3 बी में मैं ले लेता हूं, मान लो मैं ले लिया कुछ भी एलिमेंट्स ले लिया, लेट्स से 1 ले लिया, 4 ले लिया, 9 ले लिया, ठीक है ना? हाँ सर। अभी ध्यान से सुनना, अपने को बोला गया ए क्रॉस बी निकालने को, ठीक है? ए क्रॉस बी निकालने को, ठीक है? निकालो सर। तो आप लोग का क्या होगा? 1,1 1,4 1,9, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर। आगे 2,1, पहले हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पहले सोचना है, बिकॉज कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द लार्जेस्ट सेट पॉसिबल इन द वर्ल्ड ऑफ रिलेशंस। 2,4, जो भी वैल्यूज आएंगे रिलेशंस या फंक्शंस के, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकल कर आएंगे। 2,9, ठीक है? हाँ सर। वैसे ही 3,1 3,4 3,9 बराबर? हाँ सर बराबर। अब मैं एक रिलेशन को डिफाइन करता हूं, और वो रिलेशन किस तरह से डिफाइंड है? ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, एंड ध्यान से सुनिएगा, एंड जो बी है, स्मॉल बी है, वो किसके बराबर है? वो ए स्क्वायर के बराबर है। एंड जो स्मॉल बी है वो किसके बराबर है? वो ए स्क्वायर के बराबर है। सर समझ में आया? हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। अच्छा, अब इस रिलेशन में ऐसा कहां पे हो रहा है वो मैं दिखता हूं। हमेशा रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो देखो b इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ऐसा यहां पे हो रहा है क्योंकि 1 का स्क्वायर देखो तो 1 आता है, तो यानी कि 1,1 सिलेक्ट होता है। अपने इसको बोलेंगे आप मुंबई जाएंगे, ठीक है? अभी वैसे ही ये 2,4 है, अपने इसको भी बोलेंगे आप मुंबई जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है। हाँ सर। और वैसे ही 3,9 ये भी सिलेक्ट होता है, ये भी मुंबई जाएंगे। अच्छा अभी ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनना, ठीक है? अब जिसको मुंबई जाएंगे का रेफरेंस नहीं समझ में आया, छोड़ दो, मजाक कर रहा था। अच्छा अभी ध्यान से सुनना, 1,1 2,4 और 3,9 मैंने लिखा, बराबर? हाँ सर बराबर। अब ये तो एक रिलेशन है, लेकिन मैं आप लोग को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। हाँ सर, ये रिलेशन, ये वो स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन है जो फंक्शन भी है, इट इज ऑल्सो अ फंक्शन। लेकिन सर ये बात आपको कैसे पता चली? मैं बोला देखिए, मैं बताता हूं आपको मेरे को कैसे पता चली। आइए देखिए। हाँ सर बताइए। मैं इसको आपको मैपिंग के थ्रू बताता हूं, इसको बोलते हैं मैपिंग, ठीक है ना? सारे वैल्यूज लिखिए आप लोग। इसमें क्या था? 1 2 3 और 149, 1 2 3, ये सेट ए और ये सेट बी जिसके अंदर है 149। आप लोग खाली रिलेशन पर ध्यान दो। 1 का इमेज ये है 1, सुनो ये 1, इस 1 का इमेज क्या है? 1, तो 1 to 1 एक मैपिंग कर दो। किया? हाँ सर। वैसे 2 का 4, तो 2 to 4 एक मैपिंग कर दो, और 3 का 9 मतलब 3 to 9 एक मैपिंग कर दो। सर कर दिया। अभी ध्यान से सुने आप लोग, अभी ध्यान से सुने आप लोग। दोस्तों जब आपने ये मैपिंग कर दी, तो आप लोग क्या नोटिस करते हो? मेरे फंक्शन के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। पहले कंडीशन क्या था? कि सारे एलिमेंट्स जो कि सेट ए में है उनका कोई ना कोई इमेज सेट बी में होना चाहिए। देख लो 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है। कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड, और कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों में से एक कंडीशन, दोनों होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या था? कि सेट ए में जो भी एलिमेंट्स है उनका 2 इमेज सेट बी में नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा रिलेशन नहीं होना चाहिए। यहां पर देखो 1 का 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 है। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 1 का 1 भी है और 1 का 4 भी है। ऐसा अगर डायग्राम बन रहा है तो आप समझ लो ये फंक्शन नहीं है।
समझ आया? और आप लोग देखो ना, अगर यही सेकंड कंडीशन को समझना है सिंपली, तो आप ये देखो ना कि जो तीनों वैल्यूज है, फर्स्ट वैल्यूज देखो ऑर्डर्ड पेयर में 1 2 और 3, तो मतलब मैंने क्या बोला था, फर्स्ट वैल्यू शुड नॉट बी रिपीटेड, यही तो था सेकंड कंडीशन कि फर्स्ट वैल्यू शुड नॉट बी रिपीटेड। वही तो हो गया एक दूसरे तरीके से बोलने का कि फर्स्ट वैल्यू का डबल इमेजेस, एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। हाँ सर, 1 का केवल एक ही इमेज है 1, 2 का केवल एक ही इमेज है 4, 3 का केवल एक ही इमेज है 9, इसीलिए फर्स्ट वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, तो अपने आप दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल दिस अ फंक्शन। अच्छा, तो सर इसको अपने फंक्शन बोलते हैं? जी हाँ दोस्तों, अपने इसको फंक्शन बोलते हैं। अब दोस्तों बात आगे बढ़ाते हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोग के माइंड में आएगा, वो क्या? सर आपने ये बात तो बिल्कुल सही कही कि फंक्शन में, और हमें समझ में भी आया कि फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है कि एक प्री इमेज का, जैसे यहां पर ये सब जो है ये प्री इमेजेस है, एक प्री इमेज का दो इमेज नहीं हो सकता, करेक्ट? जी हाँ सर, मतलब इस तरह का जो रिलेशन है एरो वाला, वो नहीं हो सकता। लेकिन क्या दो प्री इमेजेस का एक इमेज हो सकता है? सर मतलब इस तरह का डायग्राम पॉसिबल नहीं है, हमें समझ में आया, बट क्या इस तरह का डायग्राम पॉसिबल है एक फंक्शन के अंदर? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जो रिलेशन के अंदर जो है इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि सेकंड एलिमेंट सेम नहीं हो सकता, यानी कि इमेज सेम नहीं हो सकता। हो सकता है सर। सर एग्जांपल देकर समझाओगे प्लीज? मैं बोला ठीक है, एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। जैसे मान लो आप लोग कि a इक्वल्स टू, ध्यान से सुनिएगा, हाँ सर बोलिए, सुन रहे हैं। मान लीजिए a इक्वल्स टू -2 है, ठीक है? हाँ सर, एक और वैल्यूज लिख लेते हैं, 3 है। b इक्वल्स टू 4 है, b इक्वल्स टू 4 है, 9 है और 10 है, ठीक है सर? अभी ध्यान से समझना, हाँ अपने लोग को अभी टाइम स्पेंड करना है फंक्शन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फंक्शन का सम्स बहुत इजी है। इंपॉर्टेंट ये है कि फंक्शन का कंसेप्ट लोग नहीं समझते और वो गलती करते हैं। कंसेप्ट समझ गए तो यू आर ऑलमोस्ट 90% देयर दोस्तों। ओके सर, तो दोस्तों बात ऐसा है कि सबसे पहले तो अपने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है ना? हाँ सर, यानी कि लेट्स से -2,4 है ना, -2,9, -2,10, उसके बाद ठीक इसी तरह से 2,4, 2,9, 2,10, करेक्ट? हाँ सर बिल्कुल सही। और ठीक इसी तरह से 3,4, 3,9 और 3,10, ये अपने लोग लिख रहे हैं। हाँ सर बिल्कुल लिख रहे हैं। अब दोस्तों बात ऐसा है कि एक रिलेशन को मैं लिखता हूं, लेट्स से रिलेशन इज डिफाइंड एज a, b सच दैट a बिलोंग्स टू कैपिटल A, b बिलोंग्स टू कैपिटल B। और इंपॉर्टेंट चीज क्या मालूम? नहीं सर आप बताएं। इंपॉर्टेंट चीज है b इज इक्वल टू a स्क्वायर, b इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है ना? अभी ध्यान से सुनना आप लोग, अभी ध्यान से सुनना। ऐसा कहां पे हो रहा है? ऐसा कहां पे हो रहा है? देखो b इक्वल टू a स्क्वायर कैसे हो रहा है? -2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यानी कि -2,4। फिर और 2,4 में भी ऐसा हो रहा है, जी हाँ सर बिल्कुल हो रहा है। और 3,9 में भी ऐसा हो रहा है, जी हाँ सर बिल्कुल हो रहा है। सर सवाल ये है कि क्या ये जो रिलेशन है, क्या ये वो स्पेशल रिलेशन है जिसको अपने फंक्शन भी बोल सकते हैं? मैं बोला हाँ है। सर कैसे? मैं बोला देखो, प्लॉटिंग करके ऐसे भी बोल सकते हो, इधर से देख के भी, और नहीं तो फिर आप लोग ये भी देख के बोल सकते हो। ये देखो आप लोग, ठीक है? हाँ सर, इसके अंदर आप लोग मान लें कि ये सेट A है, ये सेट B को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके एलिमेंट्स क्या क्या है? -2, 2, 3, करेक्ट? और इसके अंदर क्या? 4, 9 और 10, ठीक है ना? अभी ध्यान से सुनना आप लोग। दो आपके व्हाट शुड आई से मिसकंसेप्शंस इधर क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहला ये कि देखो, -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। सर अब आप लोग ध्यान से देखो, फंक्शन का क्या कंडीशन था? पहला कि सारा एलिमेंट्स ऑफ सेट A, मतलब द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, वो असाइंड होना चाहिए। -2, 2 और 3 सबको असाइंड है। असाइंड मतलब सबका एक इमेज होना चाहिए, सबका एक इमेज है। और दूसरा बात, एक ही वैल्यू सेट A के अंदर, एक ही प्री इमेज। सेट A के अंदर जो भी वैल्यूज है वो तो प्री इमेजेस ही है ना। सेट A के जो प्री इमेजेस है उनका दो इमेज नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि एक इमेज का दो प्री इमेज है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जैसे कि यहां पर देखो, -2 का स्क्वायर भी 4, 2 का स्क्वायर भी 4, तो सेम सेकंड एलिमेंट होना अलाउड है। ये देखो ना, ये और ये सेम सेकंड एलिमेंट होना अलाउड है, सेम इमेज होना अलाउड है, बट सेम प्री इमेज होना अलाउड नहीं। और यहां पर कहीं पे सेम प्री इमेज यानी कि सेम फर्स्ट एलिमेंट है ही नहीं।
तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड। कंडीशन 1 क्या था कि सारा एलिमेंट्स ऑफ सेट ए असाइंड होना चाहिए, जो कि यहां पर है। दूसरा कंडीशन क्या था कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, किसका, फर्स्ट एलिमेंट का। नहीं है सर, लेकिन सेकंड बी का तो सारा असाइंड नहीं है, मतलब सेट बी का तो सारा असाइंड नहीं है। तो मैंने ऐसा कब कहा कि फंक्शन का रिक्वायरमेंट है कि सेट बी का असाइंड होना चाहिए सारा। कोडोमेन का सारा नहीं असाइंड हो तो भी चलेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि जो डोमेन है, यानी कि जो फर्स्ट सेट है सेट ए, उसका सारा एलिमेंट असाइंड होना चाहिए, जो कि है यहां पर। सो इट इज अ फंक्शन, इट इज अ, अपने लोग लिख लेते हैं यहां पर, इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। समझ आया कि नहीं आया? जी हाँ सर, बिल्कुल समझ में आया आपका बात, बिल्कुल समझ में आया आपका बात सर, ठीक है ना? हाँ सर, वेरी वेरी गुड दोस्तों, वेरी वेरी गुड दोस्तों, कि अब आप लोग को आई थिंक क्लियर हो गया है फंक्शन का कंसेप्ट, कि ये अलाउड है, ऐसे जाना अलाउड है, बट ऐसे जाना अलाउड, ऐसे जाना, आई शुड ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, ऐसे जाना अलाउड नहीं है। ऐसे अगेन दोस्तों नहीं है, ठीक है? तो जी हाँ सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब सर फंक्शंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं? सवाल ये है कि सर अब फंक्शंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं? देखो दोस्त, बात ऐसा है कि क्वेश्चंस बड़े सिंपल है, क्वेश्चंस बड़े सिंपल होते हैं फंक्शंस के। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो लेट्स राइट अ फंक्शन, लेट्स से आपको दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना? ठीक है, तो हाँ सर दिया हुआ है। अब आपको बोला कि फाइंड f माइनस 3, तो f माइनस 3 का मतलब क्या दोस्तों? सिंपल सी बात है, आपको इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है मालूम है? बेसिकली आपको ये बोल रहा है कि जब x की जगह -3 बैठाएंगे तो क्या होगा, आपको इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है। ओ, तब तो सर बहुत इजी है, यहां -3 बैठा दिया हम लोगों ने, तो ये -3 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 9, 9 प्लस 1 10, खत्म। आंसर आ भी गया? जी हाँ बिल्कुल आ गया, जी हाँ बिल्कुल आ गया दोस्तों आंसर। ओह सर, तब तो ये बहुत इजी है। आइए एक और ऐसा क्वेश्चन करके दिखाएं। क्वेश्चन है इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, फाइंड वैल्यू ऑफ f5 माइनस f1 होल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1, ठीक है? जी हाँ बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों बात अब एकदम सिंपल है, बात अब एकदम सिंपल है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, हाँ सर, तो यार f5 निकाल लो ना पहले आप। f5 क्या होगा? 5 स्क्वायर यानी कि 25। f1 क्या होगा? 1 स्क्वायर यानी कि 1। सर बिल्कुल सही, बस अब अपने को निकालना किसका वैल्यू है? f5 माइनस f1 बाई 5 माइनस 1 यानी कि 4। 5 माइनस 1 को तो 4 डायरेक्टली लिख ही सकते हैं। f5 की वैल्यू हम लोग निकाल के बैठे हैं 25 माइनस 1 बाई 4, 24 बाई 4 का तो है सर 6 होता है, बात खत्म। मैंने तो यही कहा था आपको कि फंक्शन के सम्स जो है ना दोस्तों, बड़े सिंपल होते हैं। इट इज जस्ट कि अपने लोग को दिक्कत होता है कंसेप्ट को ग्रैब करने में। एक बार कंसेप्ट ग्रैब हो गया तो इट्स देन केक वर्क एज वी कुड से इट, ठीक है ना? हाँ सर, लेट्स सी। अच्छा हाँ, अभी एक और कंसेप्ट है जिसमें जैसे क्या है, कुछ प्रूफ करने को आ सकता है, तो वो मैं आपको पहले बता देता हूं, ठीक है ना? हाँ सर, जैसे कि एक क्वेश्चन लिख कर ही आपको ये समझाता हूं। मान लो एफ एक्स है, एफ एक्स एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, ठीक है ना? अपने को क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। सर इक्वल टू माइनस एफ एक्स कब होगा? इक्वल टू माइनस एफ एक्स कब होगा सर? मैं बोला रुकिए, देखिए आपको समझ में आएगा, ठीक है ना? सबसे पहले तो आपको क्या बोला? एफ 1 बाई एक्स, तो जहां पर एक्स है वहां पे अपने को क्या करना है? 1 बाई एक्स करना है। ये तो आप लोग सबको समझे होंगे, हाँ सर। तो एफ 1 बाई एक्स क्या होगा? जहां जहां पे एक्स है उसको 1 बाई एक्स से सब्सटीट्यूट करिए आप लोग, और क्या करना है? यही करना है। जी हाँ बिल्कुल सर, कर रहे हैं सर। तो क्या आया? 1 माइनस एक्स बाई एक्स बाई 1 प्लस एक्स बाई एक्स। तो आपका एक्स एक्स खत्म, आपके पास बचा कितना? 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। हाँ ना बोलो भाई, हाँ सर हाँ। लेकिन सर इससे अपना कुछ प्रूव हुआ क्या? मैं बोला नहीं। लेकिन अब आप लोग ध्यान से देखो, अगर एफ 1 बाई एक्स को मैं ये लिखा तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? क्या मैं -1 कॉमन नहीं ले सकता? तो जिससे ब्रैकेट में x माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे में भी क्या मैं माइनस कॉमन नहीं ले सकता? सर ले सकते हो, लेकिन अभी ध्यान से सुनना। हाँ सर ध्यान से सुनना, खाली माइनस आप कॉमन लो, खाली माइनस आप कॉमन लो, नीचे में आपको कुछ कॉमन लेने का दरकार नहीं है। क्योंकि क्यों सर? क्योंकि यहां पर भी x प्लस 1 ऑलरेडी है। अभी ध्यान से सुनो तो दोस्तों, अगर आप लोग ध्यान से सुने, अगर आप लोग दोस्तों ध्यान से सुने, तो आपका f 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या आया? माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। और दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो तो x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 क्या है? एफ एक्स है। तो यानी कि इस चीज को मैं एफ एक्स लिख सकता हूं। ओ माई गॉड,
यानी कि ये प्रूव हो गया हमारा इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स। प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों काम? हाँ ना बोलो दोस्तों। सर बिल्कुल हुआ, सर बिल्कुल हमारा काम तो हो गया। अच्छा सर अब एक और चीज है, हालांकि बहुत ही सिंपल है बट स्टिल आप लोग जान लीजिए, उसको क्या बोलते हैं सर? दोस्तों उसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्या बोलते हैं सर? फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्या कंसेप्ट है सर? मैं बोला ध्यान से सुनना, बहुत ही इजी चीज है। इसको कंपोजिट फंक्शंस भी बोलते हैं, हाँ याद रखिएगा, इसको कंपोजिट फंक्शंस भी बोलते हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा। ओके सर बोलिए क्या? ओके सर बोलिए क्या? एक क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाता हूं। क्वेश्चन है कि यार एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन है, ठीक है ना? अपने को बोला प्रूफ कर, अपने को बोला प्रूफ कर कि फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब आप लोग पैनिक हो जाओगे, अरे बाप रे बाप ये क्या हो गया सर? मैं बोला यार कुछ नहीं है, मजाक चल रहा है सर सच्ची? जी हाँ बिल्कुल। एफ एक्स है आपका एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन बराबर, हाँ सर बराबर। अपने क्या करते हैं, मान लो एफ एक्स अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन है, अगर एफ एक्स की जगह एफ टू होता तो आप क्या करते? टू प्लस वन बाई टू माइनस वन करते बराबर, मतलब जो अंदर में आप उसको x की जगह सब्स्टिट्यूट करते, तो जनाब यहां पर अंदर में क्या है? fx है, तो उसको x की जगह सब्स्टिट्यूट करिए। ओ ऐसे सोचना है, जी हाँ, बस इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। मतलब अब x की जगह हम लोग क्या वैल्यू बैठाएंगे? 2 होता तो 2 बैठाते, fx है तो fx बैठाएंगे। अच्छा इस तरह से अप्रोच करना है इसको, बिल्कुल। अब देखो fx प्लस वन बाई fx माइनस वन लिखा, हाँ सर बिल्कुल लिखा। अभी दोस्तों ध्यान से सुनना, क्या सर? अब fx की वैल्यू क्या है? x प्लस वन बाई एक्स माइनस वन, तो बस इसको ऐसे ही लिखने का है। अब अपने लोग fx की वैल्यू बैठा देंगे जो कि अपने को पहले से पता है। सर बस इतना ही था क्या? हाँ जस्ट चिल, यही तो था और क्या है। ठीक है हाँ सर। अब क्या करना है दोस्तों? अब दोस्तों बस अपने को एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेना है एंड देयर वी आर। मतलब कि अगर अपने x माइनस वन को एलसीएम लिया तो अपने लोग का x प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन ऊपर में आया, होल डिवाइडेड बाई x माइनस वन एलसीएम लिया तो x प्लस वन माइनस ब्रैकेट के अंदर x माइनस वन होगा अपना। सर बराबर बात करते हो आप, तो इवेंचुअली अपने लोग का क्या होगा दोस्तों? देखो प्लस वन माइनस वन आई गेस खत्म, बिल्कुल। x माइनस वन और x माइनस वन खत्म, अरे रेसिप्रोकेट हो जाएगा, कम ऑन, यू हैव गॉट टू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा और यहां पर ये जो है x प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन, तो x और माइनस एक्स खत्म, तो आपका बचा क्या? 2x बाई टू बचा, 2 2 खत्म इज इक्वल टू x, एंड देयर यू हैव इट दोस्तों। तो यानी कि आपका f ऑफ x कितना आ गया? x आ गया। अपने लोग दो गोल्डन वर्ड्स लिख देंगे, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। बस यही है दोस्तों ऑल अबाउट